हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कल फरीदाबाद थे। एफएमडीए की बैठक ली। तमाम अधिकारीगण वहां पर मौजूद थे और एक सख्त संदेश अधिकारियों को दिया है। एक नगर निगम के फरीदाबाद के जो पूर्व अधिकारी रहे हैं बीके करदम, उन्हें निलंबित किया गया है। 80% पेमेंट कर दी जबकि ठेकेदार को, जबकि काम पूरा नहीं हुआ है। तो पूरे मामले को लेकर हमारे साथ मेयर हैं परवीन बत्रा जोशी जी। शहर के विकास को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। परवीन जी, जिस तरह से एक सख्त संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है अधिकारियों को कि काम करना पड़ेगा और अब किसी भी तरह का करप्शन है या साठगांठ है नहीं चलेगी, आप उस बैठक में थी, किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री जी के इस एक्शन को? पहले तो धन्यवाद पूजा जी। मुख्यमंत्री जी का जो कल निर्देश था, एक ही बात थी, उनकी हर बात के अंदर जो झलक रही थी कि सरकार का जो हिस्सा सिर्फ मैं ही तो नहीं हूँ, हम सब अधिकारी भी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सब हम सरकार का हिस्सा है। तो हम जनता को क्या जवाब देंगे जब हम ही उसकी नेग्लिजेंसी का हिस्सा बनते हैं। एक स्पष्ट संदेश था, मैं गलत किसी को नहीं करने दूंगा और ना ही मैं गलत बर्दाश्त करूंगा। दूसरा, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचता हूँ, ये मेरी सोच है। मैं एक अलग तरह का स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं किसी के लिए गलत नहीं करता हूँ, ना ही सोचता हूँ, ना ही करना चाहता हूँ, लेकिन मैं लापरवाही नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसका आपने देख लिया, जो उन्होंने कल ऑर्डर्स किए थे, आज आप पढ़ ही चुके हैं अखबारों में। ये सिर्फ एक लापरवाही का एक नतीजा है। जी प्रवीण जी, मानसून सीजन आने वाला है और सबसे बड़ी चुनौती रहती है नगर निगम के लिए, क्योंकि शहर जो है तालाब नजर आता है, आप हेडलाइंस देखते होंगे। इसे लेकर जो अभी तक नगर निगम में काम हो रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा है। तमाम विधायक भी इस बात को लेकर जो है अधिकारियों से बार बार कह रहे हैं कि शहर को पानी की समस्या से, जल भराव से ना जूझना पड़े और पानी की कमी से ना जूझना पड़े। तो किस तरह का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? पूजा जी, आपने बोला कि आप हेडलाइंस पढ़ती हैं, मैं तो कह रही हूँ कि मैं तो प्रैक्टिकल देखती हूँ जी। पेपर में नेक्स्ट डे आता है, लेकिन मैं उससे एक दिन पहले पूरा सर्वे कर चुकी होती हूँ। फरीदाबाद की निवासी हूँ, उसके नाते बताना चाहूंगी कि अभी जो काम चल रहा है, जहां से 4-4 दिन तक पानी नहीं निकलता था, वहां से अब 2-2 घंटे में, 4-4 घंटे में पानी निकल चुका था उस दिन। हाँ, कुछ एक जगह में क्या होता है कि जैसे थोड़ा पानी भरा तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, ट्रैफिक स्लो होने से जाम लग जाता है। लेकिन वो रीजन नहीं था कि घंटों पानी जाम भरा रहा, ऐसा नहीं था आपकी बात स्थिति। मैंने भी परसों घूमकर सारा देखा। हाँ, एक चीज में बहुत अच्छी लगी मुझे अब की बार कि ये तो प्रकृति की वो देन थी कि प्रेडिक्ट था बारिश का होना, लेकिन प्री मानसून होना, ये उसने हमें और अवेयर कर दिया, अलर्ट कर दिया कि किस जगह पर और अधिक काम करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको भी मालूम है 36-37 नाले हैं जो छोटे हैं, लगभग सभी में सफाई चल रही है, कुछ एक में तो कंप्लीट भी हो चुका है। और जो बड़े 9 नाले हैं उन पर भी, जबकि टेंडर अभी प्रक्रिया में है, लेकिन नालों की सफाई चल रही है। उन्हीं ही नालों को लेकर जिनमें 2-2 दिन पानी जहाँ भरा रहा करता था, जैसे एनएचपीसी आपका सूरजकुंड चामोड है, 2-2 दिन तक लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। 2 घंटे के अंदर सारा पानी क्लीन था। दयालबाग की तरफ कोई पानी का भराव नहीं था। आज भी मैं सुबह घूम कर आई हूँ, परसों भी मैंने पूरा एरिया कवर किया था ये। तो इस लेवल पर तो हमारा काम चल रहा है और उम्मीद करती हूँ कि अगर जनता सहयोग दे, दयालबाग साइड के एक नाले से करीब 60 ट्रक मलबा निकला है और आज गई मैं तो राइट साइड वाला नाला वैसे ही भर चुका था। आते जाते लोग वही कूड़ा फेंक जाते हैं। जन भागीदारी भी यस, जब तक हमारी जनता जागरूक नहीं होगी तो सरकार करेगी काम, लेकिन वही काम बार बार होगा। स्वच्छता में सहयोग सभी का चाहिए। जी प्रवीण जी, आपने जन सहयोग की बात की। हम अक्सर काफी प्रबुद्ध लोगों के बीच में होते हैं, कोई रिटायर्ड अधिकारी होते हैं जिन्होंने फरीदाबाद में बहुत काम किया होता है, तो वो कई बार इस बात पर चर्चा करते हैं, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे वो सीवरेज की बात हो, या फिर वो पानी की समस्या की बात हो, कि इनका समाधान, उनके पास ऐसे सुझाव होते हैं जिनसे इन समस्याओं से निपटा जा सकता है और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। उनको ये भी पता है कि इनके आगे क्या चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों का हल भी उन्हें पता है। तो आपको नहीं लगता कि जन भागीदारी की दिशा में कदम उठाना चाहिए कि महीने में, 2 महीने में ऐसे लोगों की जो सुझाव देना चाहते हैं शहर की समस्याओं के निवारण के लिए, उनकी कोई बैठक आयोजित की जाए ताकि लोगों को भी लगे
कि इन समस्याओं को लेकर मेयर हमारी गंभीर है, पार्षद गंभीर है और प्रशासन गंभीर है? जनसंपर्क अभियान में मुझे बहुत लोग ऐसे मिले जो रिटायर्ड थे और मैंने उनको एक ही बात बोली थी इलेक्शन के बाद, चलिए आप भी जानते हैं, सभी बोलते हैं हम जीते हुए हैं, जब आप जीते हुए हैं तो आप एक बार एक दिन आकर मुझे अपना समय दे दीजिए और आप क्या सहयोग कर सकते हैं फरीदाबाद की स्वच्छता के लिए, आप हमें बताइए। मैं बहुत से लोगों के टच में हूँ, जो बुजुर्ग लोग हैं नहीं आ जा सकते, 80+ है, मैं उनके घरों में भी गई हूँ मिलने के लिए। उनके सुझाव और सभी के सुझाव पूरी जनता के लिए मैंने खुला ये बोला था कि कोई भी अपना सुझाव देना चाहे, आप हर समय स्वागत है उसका। बिल्कुल, देखिए मेयर प्रवीण जोशी हमारे साथ मौजूद थी। जन भागीदारी के साथ शहर की सूरत जो है और बेहतर करने के लिए तैयार हैं। तो जो लोग, जो अधिकारी, जिन लोगों को अनुभव है, यदि वो किसी भी समस्या को लेकर जिससे शहरवासी त्रस्त हैं उसे लेकर कोई अपने सुझाव देना चाहते हैं, उन समस्याओं के समाधान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो वे मेयर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन साथ ही जिस तरह से एक और एक 11 बनकर काम किया जा रहा है, चाहे मेयर की बात करें या पार्षदों की बात करें, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जरूरत है लोगों को आगे आकर सहयोग करने की, जरूरत है लोगों को अपने गिरेबां में झांकने की, चाहे वो सफाई की बात हो या वो सीवरेज की बात है। जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा तब तक सारे जो प्रयास हैं वो सार्थक साबित नहीं होंगे। बहरहाल एफएमडीए की इस बैठक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और अब देखना ये होगा कि इन निर्देशों का कितना असर फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों सहित तमाम विभागों के अधिकारी हैं उन पर देखने को मिलता है और आने वाले समय में फरीदाबाद की सीरत जो है वो कितनी निखरी नजर आती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।